दोस्तों नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं लाइव बिरयानी फेसबुक पेज पे। अभी बात कराते हैं आपकी छानी बड़ी गांव में बलवान कामरेड का चुनावी माहौल कैसा है। भादरा में अब की बार कौन विधायक बनेगा और क्या कुछ नया होने वाला है। ताऊ जी राम राम। राम राम। कौन सा गाँव है? छानी बड़ी। क्या माहौल है छानी में? छानी में फुल माहौल है कामरेड का। फुल माहौल है तो कामरेड के लगभग कितने वोट आ जाए छानी में? कामरेड के लगभग 4,000 से ऊपर आएंगे। 4,000 से ऊपर। हाँ। और संजीव का? संजीव का फोन तो वहाँ तो संजीव क्या अपने जयदीप डुड्डी के कारण वहाँ तो इसको वोट मिले नहीं चाहिए कामरेड को। नहीं है वहाँ। नहीं पब्लिक को जयदीप डुड्डी वहाँ से है, लालचंद डुड्डी का लड़का जो है उनका दबदबा छानी में इतने बैंक कार्ड वोट तो संजीव ना के मिलने नहीं चाहिए। उन्होंने तो समर्थन कर दिया बलवान ने। रहा उनका दबदबा। कौन रहा दबदबा? बिल्कुल मतलब आम पब्लिक कोई किसी के बंधुआ कौन रही? आम पब्लिक स्वतंत्र है। तो थारे गाँव में विकास की बात करा, कितना विकास करवाया है बलवान ने? बलवान विकास खूब कराए, खूब करा दिया। 2 सड़क की सड़कें, हॉस्पिटल में जगह और शमशान घाट में सब जगह काम कराए, सड़कें बनाई। अच्छा, एक दूसरा कई लोग लांछन लगा हुआ है संजीव बेनीवाल पे, बोले अनजोड़ पायतन बेच दिया, गोचर भूमि बेच दी। छानी में भी ऐसा काम करेगा कोई? छानी में जगह नहीं है जी। नहीं कोई गोचर भूमि वगैरह ऐसा भूमि है ही नहीं छानी बड़ी। अच्छा, और जोड़ पायतन वगैरह कब्जे का? पायतन तो पहले सरपंचों के दिए हुए। अच्छा, संजीव कौन करे मतलब? संजीव पहले फट गए। अच्छा अच्छा, तो एक बात बताओ, उम्र के हिसाब हूँ हमें बहुत विधायक देखे है। हाँ। बहुत होली दिवाली खाई है मतलब है। तो बलवान में ऐसी क्या खास बात है जो और विधायक हम को नहीं रही? इसमें खास बात ये है कि ये काम का लालची है, काम कर रहा है और उन्हें इतने काम नहीं किए। संजीव 10 साल रहे, इतना कोई विकास नहीं किया तहसील का जितना इन्होंने किया है। उनका 10 इनका 5 बराबर है। अच्छा, और जयदीप डुड्डी तो बिल्कुल किया ही नहीं कुछ। अच्छा, वो तो कह रहे न तो बुरा किया तो न भला किया, तो फायदा क्या? 5 साल तहसील पैक होगी। अच्छा, इस वजह से लोग निर्वस हो गए। लोगों ने नया विकल्प देखना पड़ा। फिर नए में कौन आता है? नए में तो जवान ठोकरा कोई हो। कामरेड प्रयास किया, प्रयास का फल मिला, जनता ने वोट दिया, वोट से ये सफल हुए, सफल होकर काम किया जनता खुद वापिस प्रयास कर रही है। तो तब ये एक और बताओ, संजीव बेनीवाल सा गया एक समाज सेवी बामा सा मिन्नू बेनीवाल घूमा है जो कि बरवाना में, निठाने में, रामगढ़ में, बड़े बड़े गाँवों में बड़ी बड़ी घोषणा करके और खूब समाज सेवा में चंदा देने आ रहे हैं। वे वजह भी वोट बैंक में कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, भादरा तहसील में जनता वोट बैंक अपने हिसाब से देती है, चंदा काम में नहीं आती। अच्छा, सबसे बड़ी ये है अपने विवेक से काम दे रही है। चंदा से कोई बड़ा बिल्ले नहीं दिए, साइकिलें दी, सब कुछ दिया भादरा में, लेकिन वोट नहीं आए। ये सिस्टम है कि भादरा की जनता अपने विवेक से और काम पर वोट देगी। चंदा तो एक बार दिया जाता है, फिर काम तो बार बार सरकार के होंगे, विकास होंगे, सड़कें हैं, स्कूल है और है, ये तो सरकार से ही आएंगी सब। तो भादरा शहर में कल क्या माहौल लगा था? भादरा शहर में कितने वोट आ जाए कामरेड के? कामरेड के 20,000 वोट आए। 20,000। और संजीव वोट पार्टियों में आए भी, देखो संजीव का मुझे पूरा। अच्छा, बलवान का आइडिया मतलब। तो एक पहले पिछली योजना इधर न्यू तो हुआ, कान तो कौन बोला? पिछली बार तो कान पत्ते पत्ते बोलने लगे बलवान बलवान बलवान। अरे अब भी पिछली बार से ज्यादा बोल रही है। हाँ? ज्यादा। पिछली बार कम थी, इतनी नहीं थी, लेकिन अब की बार ज़्यादा है। अब यहाँ देखो आप, 211 में प्रोग्राम होगा, वहाँ जीतपुरा में ठाकर के घर का कल तो जीतपुरा में तो बहुत भयंकर काम हुआ। हर जगह इसी प्रकार में हो रहा है इनका प्रोग्राम। निठाने में हुआ तो जनता खुश है काम से, काम की वजह से वोट दे रही है, न कि बेकार की अपना विवेक बनाया हुआ। एक और बताओ आप, जितने भी विधायक आए हैं, ये बलवान भी आ लिया उनमें, इन सारा में जो किसान के प्रति आज तक ज़्यादा सोचना रहा, किसान के प्रति लड़ाई लड़ना रहा, किसान के प्रति विधानसभा में ज़्यादा बोलना रहा, मतलब आप एक कौन सा नेता नहीं सा देखो? अभी तक यहाँ भादरा तहसील में कोई नेता विधानसभा में किसान या मजदूर किसी की आवाज़ उठाई नहीं। वो साइलेंट रहे, पर्चियाँ दे दी, ठीक है, विकास बिंदु नहीं लिया कोई। जैसे विधायक कामरेड ने तो बिंदु लिए, उन पर बोला है, विकास के लिए किया है, पुरानी पेंशन के लिए बोला है, जनता के विकास के लिए बोला है, नहरों के लिए, सड़कों के लिए, जो कुछ भी वो बोला है वो सही बोला है और उसने किया है। इन्होंने न तो बोला है न किया है।
अच्छा, मान लीजिए इतना काम करने वाला, इतने किसानों के लिए लड़ाई लड़ने वाला, विधानसभा में बोलने वाला और इतना विकास करवाने वाला बंदा यदि अब भी भादरा से हार जाता है तो ये भादरा का दुर्भाग्य होगा या फिर भादरा का सौभाग्य होगा? दुर्भाग्य होगा ये, क्योंकि विकास बंदा देंगे। नहीं, विकास तो संजीव भी काम करवाओगे, संजीव भी जीत गया तो वो भी काम करवाओ, पीछे कौन करवाए? वो नहीं कहा मैं फोन उठाऊंगा सारा, सीधा मिलूंगा सारा। तो इसका मतलब पहले फोन उठाते ही नहीं थे, ये बात है। फिर नहीं, वो खुद बोले भी मैं तो आगे से सीधा मिलूंगा और फोन उठाया करूंगा। पहले 2 बार रहे हैं तो फोन क्यों नहीं चके? फिर क्या नाराजगी थी जनता से, हम क्या राजी हो गए? अब सीखा है, मतलब वो नहीं कहा भी मैं बलवान कर मैं भी करूंगा का। तो और कुछ सीखना पड़ेगा, अभी तो आधा सीखा है, फिर पूरा सीखने पर विकास होगा। अभी तक तो आधा सीखा है, पूरा सीखना पड़ेगा विकास के लिए। अच्छा, जनता के विकास के लिए पूरा सीखना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा अपना। जब तक त्याग नहीं करोगे इतनी जनता नहीं मानती। जिसने 10 साल त्याग किया है जनता के बीच में, वो 5 साल घर बैठे रहे। अब क्या किया जनता के लिए बोलो? कहाँ बोले? जहाँ दिल्ली में हड़ताल हुई उसके बारे में बोले, किसानों की हड़ताल चली, कुछ किसान गुजर भी गए, लेकिन कुछ जवाब दिया? कोई जवाब नहीं। इसका मतलब कि किसानों के प्रति उदासीनता पैदा की है, तो उसका जवाब जनता ही देगी। मतलब अब की बार जनता वोट से बहुत कुछ करने वाली है। हाँ, और भादरा का चुनाव मैंने तो लगा राजस्थान में टॉप में रहूगा, टॉप में रहेगा, गर्मा गर्मी है, विकास के बिंदु पर रहेगा। ये मान कर चलो, भादरा में वो राजनीति खत्म हो गई, अब विकास की राजनीति आ चुकी है क्लियर। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आपको दोस्तों बाद में और से मिलाएंगे हम।